मेरे साथ ना एक एक्सपीरियंस हुआ था। मैंने एक बच्चे को रेफ़र करा था एक सीए फर्म में, नॉट इन बिग फोर, छोटी फर्म में करा था। वो सीए का दोस्त बन गया। मतलब क्या होता था, दोनों आसपास रहते थे, तो दोनों, लड़का भी फाइनेंशियली अच्छा था, तो वो गाड़ी में आता था, सीए भी गाड़ी में आता था, उन्होंने कारपूल शुरू कर दी। अगेन सेफर फॉर द एनवायरनमेंट, अच्छी बात थी। फिर दोनों को ब्रेक टाइम का शौक था, सुट्टा ब्रेक, तो वो ब्रेक में सुट्टा भी पीते थे और साथ में फिर खाना खाना भी शुरू कर दिया। ये कोई लव स्टोरी नहीं बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ये एक सी और आर्टिकल, और दोनों लड़के हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों लड़के हैं। वो लड़की है नहीं, एक लड़की नहीं, एक लड़की है। अच्छा। अब क्या होता है कि ना, उस टाइम पर सीए ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट करा कि जतिन तूने तो बहुत अच्छा बच्चा रेफर कर दिया है, बहुत बढ़िया है, मेरा तो बहुत, मतलब मेरा छोटा भाई है एंड ऑल, फलाना ढिमकाना। मैंने कहा चलो भाई अच्छा है। मैंने कहा उस टाइम मैं इलेक्शन लड़ रहा था, इट वाज टाइम ऑफ समवेयर अबाउट इन 2015। तो सीए ने कहा मैं तो तेरे को 50 वोट और दिलवाऊंगा यार, इतना बढ़िया बंदा है तो। मैंने कहा ठीक है बढ़िया, 50 वोट पक्के। फिर उसके बाद मेरे पास एक दिन सडनली उस सीए का कॉल आता है। पहले उस बच्चे का फ़ोन आ रहा होता है जिसे मैंने लगाया था, मैंने फ़ोन उठाया नहीं, मैंने कहा बच्चे का फ़ोन बाद में उठा लेंगे। फिर सीए का फ़ोन, मैंने कहा वोट का फ़ोन आ गया। हाँ। तो हाँ। तो मैंने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन उठाते मुझे गंदी गंदी गालियाँ देनी शुरू कर दी। ओ भाई। मैंने कहा कौन है भाई, सच्ची में वही है कि नहीं है। हाँ। फिर उसने गालियाँ दी, उसने कहा तुरंत मेरे ऑफिस में आ। मैंने कहा ठीक है भैया आता हूँ आपके ऑफिस में अभी। तो मैं उसके ऑफिस पहुंचने से पहले उस बच्चे का भी कॉल आ रहा था, तो उसे भी फ़ोन करा मैंने। उस बच्चे ने भी मुझे गालियाँ दी और मैंने सुन ली, दोनों की गाली आपने सुनी? दोनों की गालियाँ मैंने सुनी। बट मैंने जब फ़ोन रखा, फिर मैंने कहा ये तो सीए भी नहीं था। इससे क्या सुन ली? अच्छा। बट माइंडसेट वो बना हुआ था ना इलेक्शन वाला। अब वहाँ पहुँचा, जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने मुझे कहानी शुरुआत से सुनाई। मैंने कहा ये सब मुझे पता है, आप मुझे मुद्दा बताओ। उस सीए ने मुझे फिर से गाली दे दी एक और। ओ भाई। तो उसने मेरे को कहानी कैसे सुनाई, कहता देख तूने सीए रेफ़र करा। मैंने कहा हाँ जी बच्चा रेफ़र करा। रेफ़र करने के बाद इसने कहा सर मेरी ना आर्टिकलशिप 1 महीना अगर लेट शुरू हुई ना तो मेरा अटेम्प्ट खिसक जाएगा। तो मैंने से 1 महीना बैक डेट से इसका रजिस्ट्रेशन कर लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद कहता कि भैया इसे ट्यूशन वूशन जाना होता था, तो कहता सर मैं आधा घंटा जल्दी जाऊँगा। मैंने इसे जाना दिए। फिर उसके बाद सुबह मेरे साथ आता था, सुबह ये है वो है। फिर मैंने कहा दिक्कत कहाँ हुई, मैंने कहा बराबर प्यार है तुम्हारा, अब शादी के अलावा कुछ नहीं बचा। भाई अंडरस्टैंडिंग देखो ना। तो क्या हुआ, एक दिन मतलब उनका जो ऑफिस स्टाफ था, जो हाउसकीपिंग था, वो नहीं थी अवेलेबल। अच्छा। तो एक क्लाइंट आया। क्लाइंट आने, मतलब जब क्लाइंट आया तो उसे पानी वानी एंड ऑल समथिंग, पहले जैसे तो वो बिस्लेरी वाली बॉटल्स वॉटल सी आर नॉट दैट कंफर्टेबल, मतलब वो रखने में खर्चा कम करते हैं हम। तो वो नहीं था, तो उन्होंने उसे कहा कि बेटा पानी ला दे। वो पानी लेके आ गया। फिर उसके बाद उन थोड़ी देर बाद कहा कि बेटा जाके नीचे से समोसे ले आओ। तो वो समोसे भी ले आया जाके। चलो भाई, मैंने कहा फिर दिक्कत कहाँ आई। कहते फिर वो अगले दिन मेरे पास आया। अगले दिन मेरे पास आने के बाद उसने कहा सर मुझे ट्रांसफ़र चाहिए। मैंने उसे मनाने की कोशिश करी कि भैया ट्रांसफ़र मत ले, फिर भी कहता नहीं चाहिए। कह रहा मैंने चलो ट्रांसफ़र के लिए भी मैं एग्री हो गया, अच्छा बच्चा था। बट जब ट्रांसफ़र का फॉर्म पढ़ा मैंने, तब दिक्कत हुई। उसने क्या लिखा कि भैया 6 महीने में यहाँ रहा था, तो मैंने 5 महीने 29 दिन वेटर का काम करा है, एक दिन उन्होंने मुझे सिखाया है। वहाँ पर वो सारी की सारी उबाले आ गए एंड ऑल समथिंग। अब ये कहानी अगर जो भी सुन रहा है, मैंने तो गाली सुनी ही सुनी इसकी। अब ये कहानी के अंदर तेरे हिसाब से जो ये एक फैक्चुअल है, नोट ए कहानी है, सच्ची घटना है, तो इसमें गलती किसकी है, सीए की या आर्टिकल की? देखो पहली गलती तो प्रिंसिपल की है। ठीक है। ऐसे काम नहीं कराने चाहिए। ठीक है, वो आर्टिकल है, वो सच में काम सीखने आया है, तो उससे तुम काम करवाओ जो उसका एक्चुअल काम है। उससे अकाउंटिंग सिखाओ, उसको टैक्स सिखाओ, ये सिखाओ। तो ये काम बिल्कुल गलत बात है। अब सही इसमें कहाँ से मैं देख सकता हूँ कि आर्टिकल भले उसने 6 महीने उसको रखा, उसकी बैक डेट से भी करी, उससे एडजस्ट कर रहा था, तो आर्टिकल आगे जाके जब उसको फाइनल एग्जाम्स की छुट्टियाँ चाहिए होती ना, तो ये वाला सीए उसकी बहुत हेल्प करता है ना। तो ये छोटी फर्मों में ये बहुत कॉमन बात है। राइट। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरे को इससे कोई दुख नहीं है। और वो हमारे जानकार भी थे फर्म वाले, तो मैंने करा है जी। मैंने अपने प्रिंसिपल की शादी के कार्ड भी बांटे हैं। अच्छा। हाँ जी, अपनी गाड़ी में कार्ड भी बांटे हैं और बहुत काम करे हैं। प्रिंसिपल को मैं ऑफिस से, शक्ति नगर से, आईटीओ वाली टैक्स ऑफिस भी लेके गया हूँ, तो बहुत करा है ऐसे। तो ये करने पड़ते हैं, तो तभी उन्होंने मुझे फाइनल के टाइम छुट्टियाँ भी दी। ठीक है, और जब मुझे चाहिए था जो कि मैं जल्दी आऊँगा लेट आऊँगा, उन्होंने सब करा। तो आप जब छोटी फर्मों में जाते हो, तो अगर ऐसा रिलेशन बन गया है, तो फिर ये दोनों साइड से मेंटेन करना पड़ता है। तो ये वहाँ पे बच्चे की गलती थी कि वो ऐसी शिकायत कर रहा है, क्योंकि फिर बाद में उस पर एक्शन हो सकता है प्रिंसिपल पे। राइट। तुमने पहले बेनिफिट उठा लिया ना उसका कि 1 महीने पहले बैक डेट से रजिस्ट्रेशन हो गई, तो फिर बैक डेट से उठा लिया, दोनों साथ में सुट्टे पी रहे हैं
और दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, दोनों साथ में घर से आ रहे हैं, उसने बताऊँ क्या बोला, कह रहा है ये मेरा आर्टिकल नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है। वही ना, ये वो वाला रिश्ता बना लिया ना भाई। हाँ, तो वही चीज़ है। तो लेकिन पहले ही तो प्रिंसिपल की गलती है कि नहीं कराओ, चाहे जो मर्जी जैसा मर्जी रिश्ता हो, तो वो बच्चा सीखने आए, काम सीखना है, उससे सिर्फ काम कराओ। क्योंकि किसी के भी दिल पे लग सकती है बात कि तुमने उससे वो वाला काम करवा दिया। वैसे तो कोई काम छोटा नहीं होता, बट फिर भी मैं नाम नहीं ले सकता, वो हमारी पॉडकास्ट में इंसान आ चुका है, आज के टाइम में सीए इंस्टीट्यूट में बहुत बड़े पोस्ट पर है वो। पुरानी टाइम पे बात बता रहा हूँ, आई एम नॉट सपोर्टिंग दिस थिंग, बट लेकिन अगेन मैं आपको हिस्ट्री बता रहा हूँ। वो बंदा आर्टिकलशिप जब करने गया था, वो पहले सीए के ऑफिस जाते थे, झाड़ू लगाते थे, पूरा ऑफिस साफ करते थे, सर की टेबल चमकाते थे, देन उसके बाद काम सीखते थे। ये हिस्ट्री है। जब सीए बहुत लिमिटेड होते थे, मतलब वो कहते हैं ना, अगर मैं आपको पुराने इतिहास में लेके जाऊं, गुरु शिष्य वाला गुरु शिष्य वाला उसमें तो फिर relation। सब करोगे तुम। अर्जुन और ये जितने भी आप योद्धा उठा के देख लेंगे, जब वो गुरुकुल में जाते थे, वहाँ सफाई, खाना बनाना, वो सारे के सारे काम करे जाते थे। बट अब कहीं ना कहीं जनरेशन बदल गई है। अब गुरु शिष्य नहीं, अब तो आर्टिकल, प्रिंसिपल, एग्जैक्ट टीचर, स्टूडेंट, इतना ही है, इससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है।